में आए, इनकी जैसी परमानेंट नौकरी अस्तित्व में आई। आज मजदूर अपने हक के लिए नहीं बोल रहा है, या आज मजदूरों के हक पे जो कैची चल रही है तो वो सिर्फ मजदूरों के अधिकारों पे कैची नहीं चल रही है। आने वाला टाइम इनके भी पर्द कर देगा और यही सरकारें इनको धूल चटाएंगी, यही सरकारें इनको इनकी औकात दिलाएंगी। तो हम दोस्तों इस सभा को आगे जो है बढ़ाते हुए साथी देशराज हमारे बीच में है, साथी आए और बातचीत रखें। साथी देशराज। धन्यवाद साथी का। साथियों, काफी लंबे टाइम से आप लोग खड़े हैं, सभी साथियों ने बातें रखी। मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जब से आई है इसको मजदूरों के हित का काम करने तो आता ही नहीं है। अगर इसको हित का काम करने आता होता तो पीएफ के कानून को बदलने की जरूरत नहीं थी, इसमें और ठीक करने की जरूरत थी, जिसको मैं उसके बीच में दौड़ा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं साथियों कि आज अगर किसी का पीएफ जमा है तो उस पीएफ का पेंशन मिलेगा 58 साल के बाद 1200-1500 रुपया, और हरियाणा की वृद्धा पेंशन 3200 रुपये 3000 रुपया है। तो मजदूर अपने 58 साल तक पैसा कटा के क्या करेगा? दूसरे नंबर बात साथियों, इन्हें अपने पीएफ के कानूनों को सुधारना तो आता नहीं है। इसे पीएफ ऑफिस का चक्कर काटते काटते हमारे कॉलोनी का एक मजदूर 4 साल चक्कर काटा है, जबकि पहले के कानून में था कि अगर किसी भी पीएफ का पैसा किसी भी मजदूर का कोई फैक्ट्री मालिक काटता है तो पीएफ ऑफिस में नहीं जमा करता तो उसको 2 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना था। साथियों, इन्होंने पूंजीपतियों के हित में कानून बना के उस सजा को माफ कर दिया पूंजीपतियों के, और उस जुर्माने को 50,000 की जगह पे 60,000 कराए। सजा के डर से तो पूंजीपति लोग मजदूरों का पीएफ का पैसा काट के जमा भी कर देते थे पीएफ ऑफिस पे। आज जब सजा नहीं होगा तो लाखों मजदूरों का पीएफ काट के और फंड ऑफिस में जमा नहीं करते और पूंजीपति लोग भाग जाते हैं, उनको 60,000 रुपए की आज चुटकी में जमा करते और चले जाएंगे। तो साथियों, इस कानून को सुधारने को तो जरूरत थी नहीं मोदी को, इसलिए किस कानून के तहत आता कौन है? हम जैसे लोग कीड़े मकोड़े जो कंपनियों में काम करते हैं। इसको ये चीज नहीं दिखाई देती निकम्मे सरकार को कि कितने कंपनी मालिक, इसी जगह मौर्य उद्योग है, लखानी कंपनी है, लाखों मजदूरों का पीएफ का पैसा, छुट्टी का पैसा, ग्रेजुटी का पैसा गबन करे बैठी है, और मजदूर पुलिस प्रशासन से लेके कोर्ट में पूरी जिंदगी बिता देते हैं अपना चक्कर काटते काटते, तनख्वाह तक भी कोई दिलवाने नहीं जाता उनको। साथियों, इस कानून को दुरुस्त करने का उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं चल ठीक है, तूने 3 साल का कानून बनाया, मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तेरे पास परमानेंट नौकरी ही नहीं है, नौकरी आज लाखाने में देख लो, जिस कंपनियों में मैं काम करता हूँ 6 महीने 8 महीने 9 महीने मजदूरों को ब्रेक कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा उनको 3 महीने 4 महीने तक रखा नहीं जाता। 3 महीने 4 महीने वो बेरोजगार रहता है मजदूर, तो कम से कम जो पैसा जमा रहता है उसको निकाल के अपने घर में कुछ काम कर लेता है या शादी विवाह में हारी बीमारी में लगा लेता है। अब उस पैसे को ये रोकेंगे 3 साल तक। 3 साल के बीच में अगर मजदूर किसी कंपनी में फिर काम कर लिया और 1 महीने भी उसका पीएफ काट लिया गया तो अगले 3 साल तक फिर नहीं निकाल सकता वो पैसा। ऐसे तो पूरे जिंदगी तक उसका पीएफ का पैसा जो ईपीएस वाला है फंसा ही रहेगा। ऐसे ऐसे कानून लाने का मतलब है मजदूरों को नालों में, गंदे नालों में ढकेलने वाला काम कर रहा है मोदी। इसको सिर्फ सरमाएदार और पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके इतनी शर्म नहीं है, इसके श्रम विभाग के अंदर भी शर्म नहीं है। अभी मेरे साथ सर्वे करवा ले कंपनियों में, एक कंपनी में 400 मजदूर हैं, जिसमें एक टॉयलेट है, बेचारे दिन भर लाइन में लगे रहते हैं। इसको सुधारने के लिए तो उसको टाइम नहीं है। हाथ पैर कटवा लेते हैं प्रेस मशीनों में, वहाँ उसमें सेंसर सिस्टम नहीं, उसको सुधारने के लिए इसको टाइम नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। कट जाएगा तो कट जाए। हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसी महिलाएं आई हैं जिनका आधे से हाथ कट गया है, उन बेचारों को क्या मिला? किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख मिल गया। 4 लाख से क्या उसकी जिंदगी चल जाएगी? वो तो अपाहिज हो गया। लेकिन इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। आज भी 5,000, 6,000, 7,000 रुपए में इंडस्ट्रियल एरिया में महिलाएं काम करती हैं, उसको बराबरी का पैसा दिलवाने के लिए इसको पास टाइम नहीं है, उसको कानून बनवाने के लिए टाइम नहीं है कि कम से कम उनकी जिंदगी सुधारने के लिए इसके पास कानून बन जाए। और इसका कानून जो बना हुआ है
उस कानून को लागू करवाने के लिए इसके पास ना टाइम है ना प्रशासन है। आज भी कंपनियों में जो है चला जाए लागू, तो कानून तो है, मिनिमम वेज 11,200 कुछ रुपए है, 7,000 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, तो उनके घर का खर्चा नहीं चलता, बच्चों की फीस नहीं होती, सास ससुर के इलाज के लिए पैसा नहीं होता, तब जाके किसी महिला जो है अपने दहलीज को नांग कर और कंपनियों में काम करने जाती है, और वहां जाने के बाद भी उसका शोषण होता है, आते जाते रास्ते में भी शोषण होता है। उसके लिए इनको कानून बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन इनके पास और कोई चारा भी नहीं है साथियों कि देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी तो कहां से लेंगे। उद्योगपति नहीं संभालने वाले हैं। इनको फिर क्या दिखाई देता है, मजदूर के पीएफ का पैसा कहाँ जमा है, मजदूरों के जो है बैंक में कितना पैसा जमा है, उसमें मिनिमम रेट लगाओ। कुल मिला के कहीं से भी सरकार को कुछ वसूलना है तो मजदूरों से वसूलना है। फायदा किसको पहुंचाना है, धन्ना सेठों को। तो साथियों, इसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ा था, नहीं तो सूर्य उदय होता था तब मजदूर काम पे लिए जाता था, और सूर्यास्त होता था तब उसको छुट्टी मिलती थी, कोई काम के घंटे निश्चित नहीं थे दोस्तों। उस टाइम भी मजदूरों ने लड़ा और संघर्ष किया, अमेरिका के शिकागो शहर में आवाज उठाई, उससे पूरी दुनिया में फैला। तब मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन का काम मिला है। आज जिनको कहते हैं परमानेंट है, या 8 घंटे के बाद जो है ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम का कानून तो पहले भी डबल था, लेकिन साथियों आज फैक्ट्रियों में जो उनकी मिनिमम वेज तनख्वाह है उससे भी कम रेट पे ओवर टाइम करवाया जाता है। ये मोदी सरकार को नहीं दिखाई देता, इसके लिए उसके आंख बंद है, कान बहरे हैं। इसके लिए कानून बनाने का नहीं है भाई, तुम क्यों खटवा रहे हो और क्यों ऐसा करवा रहे हो। साथियों, इस तरह का ये काम करता है। एसआई में आज मैं खुद अपने माँ बाप का इलाज प्राइवेट में करवाता हूँ, चाहे जितने की एसआई बनी हो, करोड़ों अरबों रुपए एसआई में जमा है, लेकिन मजदूरों को इलाज नहीं मिला, वहाँ थक्के खा रहे हैं लोग। जब जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट में जाके इलाज करवाता हूँ। जब मजदूर के पैसे से इनका मजदूर का अस्पताल नहीं चलाया जा रहा, तो उनके पैसों को गमन करने वाले कौन होते हैं साथियों। इसके लिए आप सब लोगों को एकजुट होना होगा और इनके हलक में हाथ डाल के, जैसे हमारे मजदूर साथियों ने निकाला था 8 घंटे कानून, वैसे अपना पैसा, अपना कमाया हुआ एक 25 पैसे का हिसाब इससे लेना होगा, तब ये मानने वाले हैं, अन्यथा ये मानने वाले नहीं है। ये देख रहे हैं कि मजदूर आंदोलन पीछे होता जा रहा है, तो ये हर एक साल नए में नए कानून मजदूरों के खिलाफ रोड पे उतारते जा रहे हैं साथियों। हम मजदूर, हम कंपनियों में काम करते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं कैसे कंपनी में काम लेते हैं और कैसे जो है उनकी व्यवस्थाएं होती है। महिलाएं कंपनियों में काम करती हैं, महिलाओं को रात के पाली में कानून तो ला दिए, बना दिए कि रात के शिफ्ट में काम करेंगे। उनकी व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं, उनके शौचालय की कोई गारंटी नहीं है इनकी, ना किसी कंपनी में है। ऐसे कानून बनाने के लिए साथियों उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि जब तक आप लोग अपने जज्बे को नहीं कायम करेंगे और आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक के हम लोगों को ढकेलते रहेंगे साथियों, और लूटते रहेंगे, चूसते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। जैसा कि साथी ने बात कही कि आज जो मजदूरों की स्थिति है फैक्ट्री के अंदर, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अगर सरकार, जो मोदी सरकार ये जो नया कानून लेके आई है, अगर वो चाहती है कि मजदूर अपना पीएफ का पैसा ना निकाले और उनका पीएफ का पैसा 8 साल के बाद ही उनके काम आए, तो आज जिस ठेकेदारी को नई गुलामी की तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस ठेकेदारी प्रथा को खुली छूट दी जा रही है, उसको खत्म किया जाए। और जो कानून कहता है कि 6 महीने के बाद प्रत्येक मजदूर को परमानेंट नौकरी मिले, उसको सख्ती से लागू करवाया जाए। दूसरी बात, आज महंगाई के दौर में जो सरकार खुद कहती है, उसके मानक जो खुद कहते हैं कि 30,000 रुपये मजदूर की सैलरी होनी चाहिए, वो 30,000 को सख्ती से लागू करवाया जाए। दूसरी बात, पीएफ की जो पेंशन मिलती है उसको 10,000 से 15,000 रुपये जो है लागू करवाया जाए। और हर एक फैक्ट्री के अंदर महिला मजदूरों के लिए, पुरुष मजदूरों के लिए, चाहे वो टॉयलेट के हो या तमाम सारे जो सुरक्षा के मानक हो, उनकी सख्ती से जो है उनको लागू करवाया जाए। तब जाके हम बात कहते हैं। एक जमाना था जब परमानेंट नौकरियां मिलती थी, मजदूर पीएफ को या पेंशन को हाथ भी नहीं लगाता था,
रिटायर्ड होता था, उसके बाद जो है अपनी पीएफ और पेंशन को जो है अपने जो है बच्चों के अपने बुढ़ापे के लिए काम करता था। लेकिन आज जिस बुढ़ापे की जो है ये बात कह रहे हैं कि बुढ़ापे में मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचता, उनके बुरे वक्त के लिए कुछ नहीं बचता, इतने कम वेतन में आज उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है जब फैक्ट्री मालिक उनको, जब ठेकेदार उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देता है। तो आज जब मजदूर जिंदा रहेगा ही नहीं तो 58 साल के बाद उस पैसे का करेगा क्या? वो जो है अपने बच्चे के लिए जो है जो तमाम सारी चीजें जो जुटानी चाहिए उसके परवरिश के लिए वो आज जुटा ही नहीं पा रहा है, तो वो 58 साल के बाद क्या करेगा? उसका 58 साल के बाद का जो है उसको जो है इनके जो है अय्यासी के लिए छोड़ेगा, इन सरकारों की जो है जो मंशा है उसके लिए छोड़ेगा नहीं। दोस्तों इसी के साथ में हम लोग जो है इस सभा को अंतिम रूप देने के लिए मैं साथी रंजना को बुला रहा हूँ। साथी रंजना आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद साथियों, हम पिछले 1 महीने से पूरे फरीदाबाद के अंदर इस अभियान को चलाए हुए हैं और ये जो मामला है ये पहला मामला नहीं है। हमें इस मामले को जो मजदूरों पर जो आज वर्तमान में जो सरकार है, इससे पहले भी जो सरकारें रही, इन्होंने एक ही काम किया है कि कैसे मजदूरों के जो हक अधिकार हैं, उनको जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनको छीना जाए, उन पे झपटा जाए। और आज उस अधिकार पे एक बड़ा हमला जो आज पीएफ के जो मजदूरों का जो एक उनकी दुख तकलीफ में जो उनके काम आता था, उनकी एकमात्र बचत जो पीएफ होती थी, उसमें भी जब ये मजदूर विरोधी कानून बना के ले आते हैं तो उसी की एक कड़ी है, उन्हीं हमलों की एक कड़ी है। हमने तब भी देखा कि 2019 में जब पूरा देश क्या कहते हैं आपदा में झेल रहा था, कोरोना की महामारी की आपदा झेल रहा था, तब इन्होंने आपदा में अवसर देखा और नए श्रम कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून लेके आ गई थी सरकार और बकायदा नारा दिया था कि आपदा को अवसर में बदलो। क्यों? क्योंकि एक तरफ पूरे देश को लॉकडाउन लगाकर बंद कर दिया गया था और रातों रात 4 मजदूर विरोधी श्रम कानून पास कर दिए इसमें। ऐसे ही ये कानून जो सरकार लेके आई है, पिछले दरवाजे से लेके आई है, वो भी मजदूरों के हक अधिकारों पर बड़ा हमला है। साथियों, हम ये कहते हैं कि आज सरकार मजदूरों का हितैषी बनकर अपने को मजदूरों का हितैषी दिखा के ये कह रही है और बड़ी बेशर्मी के साथ स्वीकार कर रही है कि मजदूरों के पास बुढ़ापे में कुछ नहीं बचता, तो अगर उनको पीएफ का जो उनका जमा पैसा है उसको निकालने से रोक दिया जाए तो बुढ़ापे में उनके काम आएगा। हम ये कह रहे हैं कि मजदूरों को आपकी इतनी चिंता है, आपको मजदूरों के बुढ़ापे की इतनी चिंता है, तो आप मजदूरों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा लेते? आप क्यों नहीं पीएफ की जो पेंशन राशि है उसको क्यों नहीं बढ़ा लेते? जो तमाम जो मजदूर जो दिन रात झेलते रहते हैं, जिनको पहले सुधार करने की जरूरत है, वो है कि आज तमाम फैक्ट्रियां पूरे फरीदाबाद के अंदर ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो न्यूनतम वेतन लागू नहीं करती और महिलाओं के मामले में और ज्यादा बुरी स्थिति है कि महिलाओं को 12-12 घंटे 7-7, 8-8 हजार में खटाया जाता है। तो पहले जो ठीक करने की चीजें हैं उनको तो आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन जो पहले से ही जो कानून मजदूरों को राहत देने का काम करते हैं उन पे भी सरकार कैची चलाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ पूरा झूठ का अंबार फैला रही है, पूरी अफवाहें फैला रही है कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो आप पीएफ कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन ये नहीं बता रही है कि आप अपने ही पैसे पे, जो आप तक का जो पीएफ के पैसे पे मजदूरों का जो अधिकार था, उसकी मर्जी से सारी चीजें होती थी, वो जब चाहे उसको निकाले, 2 महीने का ब्रेक लेके वो अपना पूरा पैसा निकासी कर सकता था। उस पूर्ण निकासी पे सरकार ने एक तरह से बैन लगाने का काम किया है। बैन लगाने के लिए यानी अब हमारा ही पैसा, लेकिन हम ही को अधिकार नहीं है कि हम उसको कब निकालें। कोई मजदूर का बच्चा बीमार होगा, उसको बच्चे की शादी करनी होगी, उसे पढ़ाई पे खर्च आज करना होगा, लेकिन सरकार कह रही है कि 36 महीने बेरोजगार रहो तब आप पूरा पीएफ निकाल पाओगे। तो साथियों, हम ये कह रहे हैं कि ये आज मजदूरों का जो जमा पूंजी है, जो मजदूरों पे जो राहत की छींटें जो पहले की सरकारों ने मारी थी, बिल्कुल राहत की छींटें थी, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत अच्छी चीज नहीं थी। पीएफ की जो पेंशन मिलती है वो बिल्कुल फुकरी पेंशन मिलती है, तो उस राहत की छींटों से भी आज मजदूरों को ये पूरी तरह से वंचित करना चाहते हैं। उन राहत की छींटों को भी आज ये सोख लेना चाहते हैं और ये काम आज जो सत्ता में बैठी जो मोदी सरकार है वो करने का काम कर रही है। तो साथियों, ऐसे में हम सरकार से अपील कर रहे हैं और आज जब हम यहाँ पे आए हैं, हमने अपना ज्ञापन भी जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उनको दिया और उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि हमारी जो मांग है वो ये है कि सरकार इस मजदूर विरोधी कानून को वापस ले और बल्कि जो उसको सुधारने की चीज है, जैसे आज हमें देखते हैं
मजदूर अपने पीएफ में सुधार करने के लिए, पीएफ निकालने के लिए, केवाईसी करने के लिए, पीएफ अकाउंट में अपना नंबर जुड़ाने के लिए और ऐसे तमाम काम जिनके लिए मजदूर खटते रहते हैं, साइबर कैफों के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी 100 रुपए, कहीं 500, कहीं 1000, ये साइबर कैफे वालों को लुटाते रहते हैं। तो क्यों नहीं सरकार घर घर या बस्ती बस्ती में पीएफ के तहत पीएफ ऑफिस खोलती है कि जिसमें मजदूर बिना छुट्टी किए बड़ी आसानी से अपने जो पीएफ अकाउंट में जो भी उसकी गड़बड़ी है उसको बिना पैसे के ठीक करवा सके। अपना ही पैसा निकालने के लिए ढेरों कमीशन उनको साइबर कैफे वालों को खिलाना पड़ता है। तो ये क्यों नहीं सरकार ठीक करती? तमाम जो गड़बड़ी जो कंपनी के जो ठेकेदार जो इनके यूएनए नंबर में कर लेते हैं, उसमें कई बार नंबर गलत डाल देते हैं, कई बार नाम गलत डाल देते हैं, तो उनको ठीक कराने के लिए मजदूर जो चक्कर काटते रहते हैं उसको क्यों नहीं सरकार ठीक कर लेती? लेकिन सरकार को असल में ठीक कुछ नहीं करना है, बल्कि जो लगभग 7 से 8 करोड़ जो पीएफ खाता धारक है उनके पीएफ खाता धारकों में 24 लाख करोड़ की लगभग राशि जो पीएफ अकाउंटों में जमा है उस पे सरकार की गिद्ध दृष्टि है। सरकार उस पैसे पे लगभग ऐसे जो नजर गड़ाए हुए हैं, जो एक गिद्ध दृष्टि डाली हुई है, और उस पैसे को भी वो आज अडानी अंबानी जैसे जो कॉर्पोरेट है उनको लुटाना चाहती है, उसको भी शेयर मार्केट में लगाना चाहती है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मजदूरों को उन्हीं के पैसे निकालने से रोक दो और कानून बनाकर रोक दो बकायदा। उनको बताओ कि नहीं कि ये पैसा आपके बुढ़ापे में काम आएगा, तो आप नहीं निकाल सकते, उसको जरूरत आज है लेकिन आज नहीं निकाल सकते, बल्कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको ये पैसा मिलेगा। तो साथियों, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको मजदूरों के बुढ़ापे की चिंता है, उनकी पेंशन की चिंता है, तो आप पेंशन की राशि बढ़ाओ। आप हमारे पर्चे में भी पाएंगे कि हमने मांग की है कि जो पेंशन की राशि 15,000 होनी चाहिए, 8 घंटे का वेतन 30,000 रुपए होना चाहिए। पीएफ के जो ऑफिस हो बस्ती बस्ती जहाँ जहाँ मजदूर बस्तियाँ हैं वहाँ खोली जानी चाहिए ताकि मजदूर दर ना भटके। जो न्यूनतम वेतन है वो 30,000 रुपए होना चाहिए और महिला और पुरुषों की जो क्या कहते हैं न्यूनतम वेतन जो लागू कराने का काम ये भी क्या कहते हैं सरकार को कराना चाहिए फैक्ट्रियों के अंदर। तो सरकारें ये काम नहीं कर रही है। तो साथियों, ऐसे में आज हम यहाँ पे आए हैं और अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो ये एक शुरुआत है, लेकिन देर सवेर इस कानून के खिलाफ पूरा जन आंदोलन पैदा होगा, मजदूरों का आंदोलन पैदा होगा। और ये कोई पहली कड़ी नहीं है, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पीएफ पे सरकार ने हमला बोला होगा। हमें अच्छी तरह से याद है कि 2016 में भी मोदी सरकार एक कानून लेके आई थी कि आप 58 साल से पहले जो पूरा पीएफ है वो नहीं निकाल सकते, यानी जो आपने अपना हिस्सा जमा किया है उसको तो निकासी कर सकते हो, लेकिन आप जो पूर्ण निकासी है वो आप 58 साल बाद करोगे। तो हमने 2016 में देखा कि बेंगलुरु की जो गारमेंट्स महिलाएं थी, गारमेंट्स मजदूर महिलाएं थी, वो सड़कों पर उतर आई, 1.25 लाख लगभग महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी और 2 दिन के अंदर सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा था। तो आज उसी कानून की धमक है, उसी आंदोलन की धमक है कि सरकार ने इसको चोर दरवाजे से लागू करवाने का काम किया है। उसको उस रूप में तो बदलाव नहीं किया है, बल्कि इस रूप में बदलाव किया है ताकि मजदूरों को कंफ्यूज किया जाए, उनको भड़काया जाए और चोर दरवाजे से लागू करने का काम आज मोदी सरकार कर रही है। तो साथियों, हमें उन बेंगलुरु की महिला मजदूरों से भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्हीं की तरह इस कानून के खिलाफ भी आंदोलन क्या कहते हैं पैदा करने की जरूरत है। और मोदी सरकार को, जो श्रम मंत्री है मनसुख मांडविया को, उनको चेताने की जरूरत है कि मजदूर अपने अधिकार पर, अपने जो जीवन का जो एकमात्र उनका जो साधन है पीएफ उस पर हमला नहीं सहेंगे। और इन सरकारों को भी चेताएंगे कि वो बाज आ जाए कि मजदूरों के अधिकारों पर इस तरह से हमला ना बोले। तो साथियों, इनकलाबी मजदूर केंद्र आज इस क्या कहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से आप लोगों को भी ये बताना चाहता है और सरकार को भी ये चेताना चाहता है कि वो इस मजदूर विरोधी कानून को तुरंत वापस ले और मजदूरों को जो तमाम न्यूनतम वेतन है वो 30,000 रुपए लागू करे, तो पीएफ की पेंशन है उसको बढ़ाए और जो महिलाओं के साथ जो गैर बराबरी होती है उसको भी ठीक करने का काम करे। तो इनकलाबी मजदूर केंद्र यहाँ आए सभी साथियों से धन्यवाद करता है और ये चाहता है कि इस कानून में जो भी मजदूर विरोधी बदलाव हुए हैं हम बस्ती बस्ती फैक्ट्री में जाके मजदूर साथियों को बताएं, उनको जगाने का काम करें कि ये एक बड़ा हमला है जो मजदूरों पर बोला जा रहा है। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों।
आज हम लोगों ने ये प्रतीकात्मक जो है विरोध प्रदर्शन किया। आने वाले भविष्य में इस कानून के और इसके जैसे मजदूर विरोधी तमाम कानूनों के खिलाफ हम लोग और बड़े आंदोलन खड़े करने की कोशिश करेंगे, देश भर में खड़े करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग जो है इस प्रदर्शन को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो भी साथी यहाँ पे आए हैं उन सभी साथियों का धन्यवाद।